कांग्रेस के नेता अजय माकन ने टीवी9 से बातचीत में दावा किया कि कांग्रेस इस बार 35 सीटें जीतेगी। केजरीवाल के यमुना में जहर मिलाने वाले बयान से लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों पर अजय माकन ने क्या बोला, सुनिए गौरव अग्रवाल के साथ उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। दिल्ली में चुनाव बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस पार्टी का भी मैनिफेस्टो आ चुका है और दिल्ली चुनाव और देश की सियासत पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन जी हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। अजय जी, तो मेहनत तो आप लोग काफी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ रैलियां वालियां भी काफी चल रही हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या कुछ तस्वीर सुधर रही है कांग्रेस की दिल्ली में? बिल्कुल, लोग वापस याद कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि 10 वर्ष से पहले लगातार 15 वर्ष हम लोगों का शासनकाल था। अब लोगों को कंपैरिजन करने के लिए भी हो गया है, तो लोग अब ये मानते हैं कि वापस कांग्रेस वाला समय आना चाहिए, शीला दीक्षित जी वाला समय वापस आना चाहिए। तो मेहनत इतनी कर रहे हैं तो पानी वानी पी रहे हैं कि नहीं? पानी वानी पी रहे हैं, लेकिन पानी जो है, हम नलके का पानी पीते हुए डर लगता है, खासतौर पे जब से केजरीवाल जी ने कहा है कि इसमें जहर मिला हुआ है। मैं यही पूछ रहा था, कौन सा पानी पी रहे हैं फिर? अब हम तो जो है नलके वाला पानी पीते हैं आरओ लगा करके, लेकिन हमें चिंता होती है कि दिल्ली के लोग ऐसी भ्रामक बातों से अफरा तफरी जो फैली है। हाँ। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक पूर्व मुख्यमंत्री एक पार्टी का जिसके मुख्यमंत्री हैं उसका सुप्रीमो ये कह रहा है कि पड़ोसी राज्य जहर मिला रहा है। मुख्यमंत्री ये कह रही हो कि जेनोसाइड हो रहा है, यहाँ पर पूरे के पूरे लोगों को मारने की साजिश हो रही है। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ और ये नैरेटिव गलत है। मेरा तो मानना यह है कि अगर किसी ने जहर मिलाया तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर अफवाह फैलाया जा रहा है तो राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान वॉर के अंदर हम लोग सुना करते थे कि पाकिस्तान ने जहर मिला दिया, बच्चे ध्यान रखें, इस तरीके की अफवाहें। तो ये अफवाहें इस तरीके की राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। तो मतलब इसमें आपका ऑफिशियल स्टैंड क्या, आपका मतलब कांग्रेस पार्टी का, कि क्या इस मामले की जांच होनी चाहिए या फिर आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल गलत बोल रहे हैं? नहीं, इस मामले की मतलब आप जांच बीजेपी को क्लीन चिट दे रहे हैं क्या? नहीं, इस मामले की जांच, यही तो मैंने कहा कि अगर किसी ने उसमें जहर मिलाया है तो उसको फांसी होनी चाहिए, उससे कम नहीं। क्योंकि अगर कोई पीने के पानी में जहर मिला रहा है और जो कि पूरे राज्य के अंदर बंट रहा है तो उसको तो फांसी से नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं है, अगर केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं तो ये भी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। तो दोनों तरफ बात बड़ी है और छोटी बात नहीं है, और दोनों तरफ जांच के बाद में कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। अच्छा, आप अभी आपने कहा कि राष्ट्रद्रोह है, आप एंटी नेशनल बोलते हैं अरविंद केजरीवाल को। संजय सिंह कहते हैं, आप पे आरोप लगाते हैं अजय माकन पर कि आप बीजेपी के स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और आप देश के लोकप्रिय, दिल्ली के लोकप्रिय नेता को आप एंटी नेशनल कहते हैं। मैं एंटी नेशनल क्यों ना कहूं? अपने आप को एनार्किस्ट किसने कहा, अराजकतावादी किसने कहा? मैंने तो कहा नहीं। केजरीवाल ने खुद अपने आप को अराजकतावादी कहा, खुद कहा कि मैं एनार्किस्ट हूँ। तो जो एनार्किस्ट है, अराजकतावादी है, इसका मतलब वो संविधान नहीं मानता। तो जो संविधान नहीं मानता वो एंटी नेशनल नहीं है, तो कौन होगा? फिर उस चीज को भी छोड़िए। पन्नू कहता है सिख फॉर जस्टिस का वाला टेररिस्ट, वो ये कहता है कि $16 मिलियन खालिस्तानियों से केजरीवाल ने लिए। तो ये हम तो नहीं कह रहे, वो कह रहा है। जो इनके सबसे नजदीक मित्र कुमार विश्वास, वो ये कहते हैं कि केजरीवाल ये कहा करता था, या तो मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा या खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा। ये हम तो नहीं कह रहे, ये वो कहते हैं। फिर उसको, इन सब चीजों को भी छोड़ दो। केपीएस गिल ने 2017 में कहा कि जब से आम आदमी पार्टी आई है इन्होंने रेडिकल एलिमेंट्स को और ज्यादा काम दे दिया। ये हमने तो नहीं कहा, केपीएस गिल ने कहा। पिछले 3 महीने में 11 ग्रेनेड अटैक्स, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट, ग्रेनेड अटैक्स वहां पे पुलिस स्टेशन पे पंजाब के अंदर हो रहे हैं, और ऑस्ट्रियन मेड ग्रेनेड हो रहे हैं जिसका इस्तेमाल पार्लियामेंट अटैक में और मुंबई अटैक में हुआ। ये सच्चाई है, ये हम तो नहीं करवा रहे। तो ये सारी की सारी चीजें केपीएस गिल जो बोल रहे हैं वही सारी की सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। वहां पे पन्नू वहां पे ये बोल रहा है कि $16 मिलियन हैं। खुद ये कहते थे कि मैं अराजकतावादी हूँ, संविधान को नहीं मानता। आज बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ में वहां पर खिलवाड़ हो रहा है। तो ये सबकी सब चीजें, कोई मैं अकेले नहीं कह रहा। इसमें बीजेपी की स्क्रिप्ट कहां से आ गई? उसमें ये तर्क है कि आपको केवल एंटी नेशनल अरविंद केजरीवाल लगते हैं, बीजेपी का कोई नेता एंटी नेशनल नहीं लगता। देखिए, बीजेपी अगर उसका कोई आदमी ऐसा करेगा उसको भी बोलेंगे। और वो कौन से बीजेपी के जो है खिलाफ बोलने वाले हो गए? मैंने 15 चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़े हैं।
मेरे परिवार ने, मेरे दादा बीजेपी के खिलाफ लड़े, मेरी दादी लड़ी, चाचा लड़े, मेरे पापा, हम सबके पूरा परिवार, हम पिछले 70 साल से बीजेपी के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। हम लोगों को एक चीज और पता चली, आप कुछ दिन पहले इसी एंटी नेशनल के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, फिर अचानक से आपको किसी का फोन आया, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी। नहीं, तो ऐसा किसका फोन आया? ऐसा कोई फोन शोन नहीं आया। हाँ। उस दिन जो है सुखी रंधावा जी ने आना था, लेकिन वो मध्य प्रदेश में रह गए थे, इसलिए हम लोगों ने, जो सुखजिंदर रंधावा जो हमारे डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर हैं रहे पंजाब के, मैं चाहता था कि जो ये सारी बातें मैं बोलूं, जो अब बोल रहा हूं, जो मैंने बाद में बोली भी, तो उस टाइम पे रंधावा जी भी रहे, क्योंकि वो बेटर ऑथेंटिकेट कर पाएंगे और वो खुद पंजाब के होम मिनिस्टर रहे हैं। वो जब बोलेंगे तो इस बात में सच्चाई होगी, इसलिए जब वो आए तो हमने उस चीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो ऐसा कोई फोन नहीं आया? कोई फोन नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने किया ना, एक हफ्ते के बाद कर दिया, उस दिन नहीं किया, एक हफ्ते के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसमें क्या बात। थोड़ा दिल्ली चुनाव पर आते हैं। दिल्ली में पिछले 2 विधानसभा चुनावों को देखें तो आम आदमी पार्टी की सरकार, या ऐसे सीटों वाइज की बात करें तो 2 लोकसभा चुनाव देखें, सातों की सातों सीटें बीजेपी के पास जाती हैं। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है तो वही वोटर ऑलमोस्ट सारी सीटें आम आदमी पार्टी को दे देता है। तो कांग्रेस न 3 में न 13 में, इस बार क्या? इस बार यही तो हम कह रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है दिल्ली के अंदर, बीजेपी जीतती है। उससे पहले जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, जिसमें मैं मंत्री था, उसके बाद में जितने लोकसभा चुनाव हुए हम जीतते थे सातों के सातों। हम विधानसभा भी जीतते थे, हम लोकसभा भी जीतते थे। अब क्यों नहीं ऐसा हो रहा? तो कौन बीजेपी से मिला हुआ है? अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ये अगर विधानसभा जीतते हैं तो लोकसभा बीजेपी जीतती है? ऐसा किसने फेसबुक में लिखा कि चीफ मिनिस्टर के लिए केजरीवाल और प्रधानमंत्री के लिए मोदी? यही लोग लिखते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि लोग भी कहते हैं, हम तो जाते हैं ग्राउंड पे तो लोग भी, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमको प्रधानमंत्री मोदी चाहिए और चीफ मिनिस्टर केजरीवाल। नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता, ऐसा कोई नहीं कहता। एक बार इसको केजरीवाल हट जाए इस बार, तो अगली बार आपको दिल्ली में सातों की सातों लोकसभा जीतते हुए दिखा देंगे। जब तक हम लोग थे दिल्ली के अंदर, आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल तो राज्य में है, इस वजह से लोकसभा की सातों सीटें बीजेपी जीती है। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ, और आप समझ ही नहीं रहे। इसीलिए वो जीतते हैं, क्योंकि जब केजरीवाल यहाँ पे होता है, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो लोगों को यकीन नहीं होता कि केजरीवाल सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बना सकेगा, इसलिए बीजेपी को सातों सीटें दे देते हैं। जिस वक्त कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, कांग्रेस लड़ती थी, मजबूती से लड़ती, तो बीजेपी सातों की सातों सीटें हारती थी। दोनों मिले हुए हैं, एक कहता कि चलो तुम्हारे को हम असेंबली दे देते हैं, हमारे को तुम लोकसभा दे देना, दोनों मिले हुए। क्या 2013 जैसी स्थिति अगर तीनों पार्टियां एकदम डटकर मुकाबला कर रही बनती है, तो अजय माकन जी की क्या ये राय है कि एक बार फिर से 2013 जैसी स्थिति आती है तो आप, क्योंकि इंडिया में तो आप साथ थे, देखिए तो आप साथ जाएंगे उनके आम आदमी पार्टी? हम 2013 के बाद 2008 जाना चाहेंगे, 2013 के बाद 2008 जाना चाहेंगे, जब हम लोग 47 सीटें 70 में से जीते थे। हम 2013 के बाद 2015 नहीं जाना चाहेंगे, जब हमने 2013 में इनको सपोर्ट करके गलती करी और 2015 में पहुंच गए जब हमारे 0 सीटें आई। मेरा मानना ये है कि हम लोग जो है नीचे फिसले हैं तभी से, जब हम लोगों ने 2013 में इनको सपोर्ट किया, जो हमको नहीं करना चाहिए था और अभी भी हमको नहीं करना चाहिए। तो ये मेरी राय है, और मैं समझता हूँ पार्टी की भी यही राय होगी कि हम किसी भी कीमत पे इनको सपोर्ट नहीं करें। तो अजय जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर 2013 में सपोर्ट नहीं करते तो 2 बार उसके बाद के इलेक्शन में आप 0 पे नहीं आते? बिल्कुल, ये गलती थी। बिल्कुल ये गलती थी हमारी, और उस वक्त जिन लोगों ने ये गलती करी वो लोग भी अच्छे से इस चीज को मानते हैं। मैं उस वक्त भी कहता था कि हम लोगों को केजरीवाल के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, जो बाद में सही भी हुआ। अच्छा अजय जी, फिर दिल्ली में इस बार ऐसा क्या बदल गया कांग्रेस पार्टी को लेकर? कांग्रेस पार्टी के हाथ ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग लग गया जो वोटर आपको 2008 की स्थिति में ले जाए? आज जब ऐसी स्थिति है कि जो व्यक्ति सीधे सीधे करप्शन के चार्ज में फंसा हुआ है, जो व्यक्ति शीश महल में रहता है, जो कहता था मैं बहुत ईमानदार हूं, तो मुखौटा जो है वो चेहरे से उतर गया है और दिल्ली की जनता पहचान गई है और वापस कांग्रेस के ज़माने की डेवलपमेंट चाहती है। आज दिल्ली में गड्ढे हैं, आज वायु प्रदूषण दिल्ली के अंदर इतना हुआ है। मैं आपसे अजय जी ये पूछ रहा हूँ, जब आप किसी वोटर के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि भैया लोकसभा में हमारी विचारधारा अलग थी, विधानसभा में अलग थी, मेयर के चुनाव में अलग हो गई, तो फिर वो जलेबी नहीं बनेगी? सुनिए, जलेबी तो तब बननी चाहिए थी ना जब इन्होंने किरण बेदी को साथ में रख करके आंदोलन चलाया और किरण बेदी बीजेपी की चीफ मिनिस्टर की उम्मीदवार बन गई थी। तो जलेबी उस टाइम पे बननी चाहिए थी, नहीं बननी चाहिए? आप मुझे साफ बताओ बात। आप नहीं, तो वो अगर वो कुछ कर रहे तो आप भी करेंगे? नहीं, तो उस टाइम पे नहीं बनी जलेबी, तो अब भी नहीं बनेगी जलेबी, हम तो ये कह रहे हैं। उस टाइम पे बनी थी जलेबी क्या? आप बताइए कि जनरल वीके सिंह को साथ में रख करके इन्होंने किया, वो जो है वो बीजेपी से इलेक्शन लड़ गए और मिनिस्टर भी बन गए।
किरण बेदी जो है वो इनके साथ में मिलकर के आंदोलन किया, वो बीजेपी की चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बन गई। बाबा रामदेव इनके साथ थे, वो इनके जो है बीजेपी को सपोर्ट करने लगे। तो उस टाइम पे जलेबी बननी चाहिए थी, नहीं बननी चाहिए। वैसे जलेबी आप लोगों ने बड़ी सुर्खियों में मिला दी। हरियाणा चुनाव में बहुत जलेबी को लेकर बातें हुई, बाद में जीत का लड्डू किसी और ने खाया। कोई नंबर दे सकते हैं आप, दिल्ली में कितना नंबर कांग्रेस पार्टी? हमारी मेजोरिटी आएगी, हम सरकार बनाएंगे यहाँ पे। आप सरकार बना रहे हैं, नंबर मतलब 40 पार कर जाएंगे? बिल्कुल 35 पार, 40 नहीं 35, मेजोरिटी 35 पे है। मतलब कोई भरोसा कुछ तो 35 पे है, 35 की हम मेजोरिटी पार करेंगे, हमारी सरकार बनेगी। 35 पार कर जाएगी। बिल्कुल। तो कांग्रेस के नेता अजय माकन जी दिल्ली चुनाव पर हमसे बात करते हुए और कहते हुए कि 35 पार करेंगे और इस बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और एंटी नेशनल है अरविंद केजरीवाल, और 2013 में जो समर्थन दिया था वो गलत था, नहीं देना चाहिए था, जिसकी वजह से ये हाल आज कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में हुआ। अजय जी बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।